अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है उन नेशनलिटियों के लिए बहुत सारा प्यार। तो आज इस वीडियो में हर तरह की जॉब से लेके और किस चीज़ पे इस टाइम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ लड़कों के मैंने कमेंट्स भी निकाले हैं इस लास्ट वाली वीडियो में कि अब मैं क्या करूँगा कि जब आप क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में, उनका मैं कोशिश किया करूँगा 5-10 बंदों के रिप्लाई कर दिया करूँ नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम के साथ। तो पहले तो उन भाइयों के लिए बहुत सारा प्यार, और जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल चला गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा व्हाट्सअप पे जब मैं 2 दिन बाद हॉस्पिटल से आया तो मेरे व्हाट्सअप पे मेरे ख्याल से 5,000 पेंडिंग मैसेजों में कम से कम 5,000 5,500 मैसेज ऐसे पेंडिंग थे जिन पे लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हुई थी। कहते हैं ना कि दुआएं लगती हैं, तो उनकी दुआओं का असर था। तो अब बिल्कुल ओके है हालात, तबीयत सही है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट, अभी मैं किस किस काम को लेके मार्केट में वैकेंसी लेके आ रहा हूँ और किस तरह की जॉब हम हायर कर रहे हैं लड़के। पहला पॉइंट आपको बता दूँ टैक्सी का। जो टैक्सी में हम 30 तारीख तक हायरिंग करेंगे, 30 तारीख के बाद हम क्लोज कर रहे हैं। कुछ लड़के क्वेश्चन कर रहे थे कि जी हम विजिट वीज़ा टिकट लेके खुद आ जाएगा, तो भाई वेलकम है आपका। अपना विजिट वीज़ा टिकट लेके आप खुद डायरेक्टली मेरे ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, जिस तरह पहली वीडियो में एक लड़का आया था, तो उसमें भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। और जो डायरेक्टली इंडिया से मेरी टीम से रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब आपको रिप्लाई ना आए, मुझे काफ़ी कंप्लेंट आ रही है अपने टीम्स की, तो आप उनको मैसेज करें व्हाट्सएप पे, 24 घंटे वेट करें, 24 घंटे में 1-2 बार दोबारा रिप्लाई मैसेज छोड़ दें। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मेरे उस टीम मेंबर का वीडियो के नीचे पूरा नंबर लिखें, स्लैश डालें और अपने लास्ट के 5 नंबर लिख दें, ठीक है, ताकि मैं उस टीम मेंबर को स्पेशली बोल सकूं कि इस बंदे का रिप्लाई करो, ये आपके नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज पेंडिंग पड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़, टैक्सी को लेके मैं क्लियर कर दूंगा आपको अभी इस वीडियो में। उसके बाद हम बाइक को लेकर करेंगे, बाइक की हायरिंग चलती रहती है, चलती ही रहेंगी अभी। उसके बाद हम वेटर को लेंगे। वेटर के लिए हमारे पास हमने काफ़ी टाइम पहले कोरोना कोविड होने से पहले वेटर हमने काफ़ी उतारे थे, तो वेटर हमारा काम सक्सेसफुल रहा था और अभी वेटर दोबारा हमारे पास आ रहे हैं। वेटर का भी मैं आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद हम इंडोर हेल्पर को भी लेंगे। इंडोर हेल्पर के लिए क्या है कि उसमें क्वालिफिकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, उसमें काम चल जाता है। तो पहला हम स्टेप ले लेते हैं टैक्सी को लेके, जो टैक्सी के काम में आना चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, टैक्सी में कुछ भी प्रॉफिट ना हो, लेकिन एक चीज़ का प्रॉफिट होगा कि आपके हाथ में इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, ठीक है। और जो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि काश ये हो जाए, काश EMI आ जाए, काश ऐसा हो जाए, तो होप छोड़ दीजिए। जब मेरे पास थोड़ा सा अभी कुछ टाइम पहले थोड़े हालात ख़राब हुए थे, कोविड के टाइम अच्छे के हालात ख़राब हुए, तो मैं भी होप लगा के बैठा था। तो एक ने मुझे सलाह दी थी कि जिस दिन भी ये तू होप छोड़ देगा उस दिन तू कामयाब हो जाएगा, उस दिन तू सब प्रॉब्लम से निकल जाएगा। तो मैं सोचता था होप, काश ऐसा हो जाए, काश यार कोविड ये हालात ना आते, काश ऐसा तो काश आप उम्मीद लगा के ना बैठें, बस अपने माइंड में ये रखें करना है, होना है, हो जाएगा, अब नहीं तो कल हो जाएगा, करना है बस, ठीक है। तो ये चीज़ एक स्पेशल नोटिस है, तो होप ना लगाया करें, बस जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते को देखते रहें, उस पर चलते रहें। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी की लाइफ में आती है। तो टैक्सी को ले लेता हूँ। एक बंदे का कमेंट था मेरे पास, संजय का। संजय बोल रहा था कि विजय भाई ये तो 800 दराम सिर्फ टैक्सी में, आप कहते हैं 3,000-4,000 सैलरी कैसे उठेगी। तो संजय जी आपको बता दूं, मैं टैक्सी के काम में 800 दराम वो आपको कंपनी रहने खाने का दे रही है। आपको रहने खाने के लिए हर महीने 800 दराम देगी, लेकिन जो असली इनकम है वो आपका परसेंटेज कमीशन होता है, 35 से 50% कमीशन रहेगा। अब इसमें मैं पैकेज के बारे में बात कर देता हूँ पूरी डिटेल के साथ। कुछ लड़कों ने कहा, कुछ कमेंट्स करते हैं कि विजय भाई आप प्राइस ओपन क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई हमारे साथ बहुत सारे एजेंट जुड़ के काम कर रहे होते हैं, उनकी फैमिलियों का पेट हमारे इसी काम से चल रहा होता है। तो प्राइस ओपन करने के बाद फिर उनके पास लोग नहीं जाएंगे, हमारे पास डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से हम प्राइस ओपन नहीं करते हैं, ताकि हमारे थ्रू औरों का भी काम चलता रहे। तो वो उनकी कला है कि वो किस पैकेज पे मार्केट से काम उठा रहे होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कर दिया है। अभी टैक्सी में कर देते हैं। टैक्सी कंपनी इस टाइम 30 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद हम हायरिंग क्लोज कर देंगे। तो अभी फिलहाल में टैक्सी कंपनी में हम बता दूं कि आपका 35 से 50% कमीशन रहेगा, जितना भी आप पूरे दिन या पूरे महीने में कमाएंगे उसके, और उससे अलग आपको 800 ग्राम रहने खाने का मिलेगा। इसमें कंपनी आपको वीज़ा देगी, लाइसेंस भी देगी। कुछ लड़के क्वेश्चन थे विजय भाई जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप काम, क्योंकि कंपनी आपको रहने खाने का दे रही है 3 महीने का।
जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता तब तक कंपनी आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हर महीने आपको 400 dirham खाने का दे रही है, रूम दे रही है, तो वो आपको काम क्यों करने देगी? जब आपको भाई सिर्फ आपको एक चीज़ दे दी है कि भाई हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपने सिर्फ अपने क्लासेस पे ध्यान देना है और अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और आपने अपना सिर्फ लाइसेंस भी निकालना है, उस पर हम पैसा लगा रहे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि भाई हाँ हम बाहर काम कर लें। क्यों? कंपनी आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है भाई, बिठा के भी आपको खर्चा पानी दे रही है। जब आपका टैक्सी मिल जाएगी, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, उसके बाद जब आप मार्केट में टैक्सी लेकर उतरेंगे, उस टाइम आपको 800 dirham हर महीने कंपनी खर्चा पानी का देगी और 35 से 50% कमीशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कंपनी वीज़ा भी देगी, लाइसेंस भी देगी। कुवैत का लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा, ओमान का लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा, इंडिया का लाइसेंस यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ का लाइसेंस ही यहाँ चलेगा, ठीक है। और यहाँ का लाइसेंस आपका इंडिया में भी चलेगा, पाकिस्तान में भी चलेगा, क्योंकि यहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। तो टैक्सी को लेके ये क्वेश्चन मेरा खत्म हुआ। ये 30 तारीख तक हायरिंग है और जिन लोगों के वीजा हम दे चुके हैं वो अपने टिकट के लिए अपने अपने टीम मेंबर से बात कर लें, सब चीज क्लियर कर लें, क्योंकि 30 तारीख के बाद अगर कोई लड़का उतरता है हम टैक्सी में नहीं करा पाएंगे, और अगर टैक्सी में कराना होगा तो फिर वो भाई मार्केट में हाई लेवल प्राइस हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपनी को बंदे चाहिए, हमें डिमांड पूरी करनी है, तो इस टाइम प्राइस थोड़ा सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइक पे। बाइक वालों के लिए खुशखबरी है भाई, हम 2 तरह से अभी जो काम कर रहे थे, EMI क्लोज कर दी थी, अभी EMI दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो चेहरे को इस वीडियो की ये लाइन सुन के थोड़े से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भी आ गई होगी। तो मैं बता देता हूँ फुल पैकेज और EMI का पैकेज। फुल पैकेज जो हमारा चल रहा है वो चल ही रहा है, क्योंकि उस पैकेज में लड़कों का आते ही लाइसेंस बन जाएगा, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइसेंस पे। उनको यहाँ आने के बाद किसी चीज़ की तकलीफ टेंशन ही नहीं है, भाई आया, पैसा दिया, वीज़ा लगाया, लाइसेंस निकाला, काम पे। अब EMI वालों के लिए हमने क्या कर दिया है, उसमें आपने इंडिया में 25,000 की पेमेंट करनी है सिर्फ, जिसमें आपका विजिट वीज़ा होगा और अदर जो आपके इंश्योरेंस ये सब चीज़ें होंगी। इंडिया में सिर्फ आपने EMI वाला पैकेज बता देता हूँ, उसमें थोड़ा लंबा जाएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, बार बार क्वेश्चन मत कीजिएगा मेरे टीम मेंबर से, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फुल पैकेज का तो वो चल ही रहा है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई नहीं है भाई, डायरेक्टली बंदा आया, वीज़ा लगा, लाइसेंस निकाला, लाइसेंस का पैसा दिया, बस बात खत्म। अगले महीने 30 से 35 दिन के अंदर, ज़्यादा से 40 दिन के अंदर लाइसेंस निकल जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्कूल के साथ डायरेक्टली फिक्स है कि भाई इतने टाइम के अंदर हमें लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस निकलेगा, सीधा बाइक देंगे हम काम पे। अब EMI के ऊपर बात आ जाती है। EMI में क्या रहेगा, कंपनी पैसा अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन हमने निकाल दिया है। आपने इंडिया में कुछ पेमेंट करनी है, जिसमें आपका विजिट वीज़ा निकलेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अभी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अभी रिस्क नहीं ले सकते। 15-20 दिन और, अब 2 हफ्ते के अंदर हम टैक्सी का काम निपटा देंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे दे, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के भी इंतजार नहीं कर सकते इंडिया में और पाकिस्तान में। उसमें हम आपको कुछ पेमेंट में हम यहाँ तक बुलाएंगे, यहाँ आने के बाद आपने वीज़ा की पेमेंट करनी है, जो वीज़ा का खर्चा आएगा वो हमारा टीम मेंबर आपको बता देगा। उसके बाद लाइसेंस का कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। लड़का यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद हमारा खुद का अपना वेयर हाउस है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का माल उतर रहा होता है, जहाँ पे पैकिंग का काम रहेगा। उसमें लड़के का आने का एक RTA का रूल आया है, आपको बता दूं, RTA के रूल में आजाद वीजा वाला या किसी टेक्निकल या किसी दूसरे के वीजा वाला काम नहीं कर सकता, रोड के ऊपर बाइक नहीं चला सकता। बाइक वही लड़का चला सकता है जिसके पास डिलीवरी का वीजा होगा, और उन डिलीवरी वालों का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कंपनी के साथ होगा, सिर्फ उन्हीं के बंदे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस RTA को रूल को लेते हुए जो लड़का हमारे पास आएगा EMI में, हम उसको सीधा सीधा यहाँ पे डिलीवरी का वीजा दे देंगे, बाइक राइडर का, उसके वीजा के ऊपर बाइक राइडर लिखा होगा। उसके बाद वो यहाँ पे लाइसेंस, अब बच गया उसका लाइसेंस का खर्चा। अब वो कहता है कि भाई मैं लाइसेंस का पैसा खर्च नहीं कर सकता, इतना मोटा अमाउंट में एक साथ पे नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना है कि हम हाफ पेमेंट कर देते हैं, हाफ पेमेंट आप इन्वेस्ट कर दे। तो कंपनी को भाई मार्केट में अभी लाइसेंस वाले लड़के मिल रहे हैं अच्छे खासे, वो नहीं करेगी कंपनी इन्वेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास काम है, वो 2 महीने यहाँ पे हमारे पास वेयर हाउस में काम करे। वीजा उसका बाइक राइडर का रहेगा, लेकिन वो 2 महीने यहीं से कमा के अपना लाइसेंस बना सकता है। ऐसा नहीं कि भाई लाइसेंस 3 महीने बाद 4 महीने बाद बनेगा। यहाँ पे उसकी फाइल ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन करते करते वो अपना काम भी करता रहेगा, यहीं से खर्च पेमेंट उठा के वो अपनी क्लासेस की फाइल का पैसा पे करेगा और 2 महीने के अंदर लाइसेंस निकाल लेगा। उसमें हम 1800 से 2000 तक सैलरी देंगे, जिसमें वो यहीं से कमा के अपना 2 महीने के अंदर लाइसेंस निकाल सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। फुल पेमेंट पे नहीं आने की जरूरत है, मैं उसको यही सलाह दूंगा, जो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो यहाँ आए, कुछ पेमेंट इंडिया में करे, जिसमें उसका यहाँ तक का ट्रेवल होगा, यहाँ आने के बाद उससे पेमेंट ली जाएगी वीजा की कुछ,
उसके बाद जब उसका वीज़ा निकल जाएगा तो उसका जैसी आईडी आती है, आईडी आने के बाद साथ के साथ उसको हम वेयर हाउस में लगा देंगे, वहाँ 2 महीने काम करे, वहीं से पैसा कमा के अपना लाइसेंस निकाल लेगा। 2 महीने के अंदर इतना कमा लेगा कि उसका लाइसेंस निकल जाए। लाइसेंस निकलने के बाद साथ के साथ हम उसे बाइक दे देंगे। 2 साल का वीजा होता है, 24 महीने। 24 महीने में से 2 महीने में उसने अपना लाइसेंस भी निकाल लिया। उसके बाद उसके पास 22 महीने बचते हैं बाइक राइडर में काम करने के। जब उसके पास लाइसेंस होगा और 22 महीने पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमारा वीजा कंपनी फ्री देती है लाइसेंस वाले लोगों को। ठीक है, ये पैकेज ध्यान से आप समझ लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद हम आ जाते हैं किस तरह का काम। हमारा वेटर का काम हमारा कोविड से पहले चला था, तो वेटर में अच्छा खासा लड़के भी उतरे थे और अच्छा खासा हमारा प्रोसेस भी हुआ था, और सभी लड़के सेट भी हैं वेटर के काम में। तो वेटर में वो लड़के आ सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10th पास हो, कम से कम थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो। एज लिमिट इसमें बता देता हूँ आपको। एज लिमिट जो रहेगी वो 21 से 30 साल तक रहेगी, और टैक्सी के काम में 21 साल से 35 साल तक रहेगी। 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, चल जाएगा। बाइक के काम में, बाइक में 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए। 21 से 35 साल तक के लड़के हम बाइक में उठा सकते हैं। तो वेटर का भी बता दिया मैंने, 21 से 30 साल। सैलरी जो रहेगी 1200 से 1400 दिरहम रहेगी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल रहेगा। अब इसमें वेटर के काम में 2 कैटेगरी होती है, एक कैफेटेरिया होता है और एक रेस्टोरेंट होता है। अगर रेस्टोरेंट में लड़का लगता है तो उसको फूड भी मिलेगा, कैफेटेरिया में लगता है तो उसकी थोड़ी बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि भाई दुबई में काम रहेगा। एक वेटर का क्या होता है ना कि यहाँ पे ट्रेनिंग होती है 10 से 15 दिन की। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो लड़के को देखते हैं कि वो किस एरिया में, किस जोन के लायक है। दुबई, शारजा, अजमान, जुमेरा, इस तरह से। तो वेटर का ये पैकेज आपको बता दिया। इसी में हमें किचन हेल्पर चाहिए। किचन हेल्पर की सैलरी 1000 दिरहम है, 1000 से 1200 दिरहम। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस फूड मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई। किचन हेल्पर में जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी आ सकते हैं। उसके बाद इंडोर हेल्पर। इंडोर हेल्पर में 1000 से 1200 दिरहम सैलरी होती है। इंडोर हेल्पर का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको पैकिंग का काम मिलेगा या कुछ। इंडोर हेल्पर का मतलब जैसे कि इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपने फैक्ट्रियाज देखी होंगी, उसके अंदर हेल्पर चाहिए होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करा सकते हैं हम। ठीक है, उसमें 1000 से 1200 दिरहम सैलरी है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ये सब कंपनी की तरफ से रहेगा, प्लस ओवर टाइम। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। बाइक राइडर के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसमें सिर्फ मैं बाइक राइडर में जो EMI वाला है सिस्टम, जिसमें महीने 2 महीने कमा के लड़का अपना लाइसेंस निकाल सकता है, वो सिर्फ मैं 50 लड़के उठाऊंगा। उसके बाद जब वो 50 लड़कों के लाइसेंस हो जाएंगे 2 महीने के बाद, फिर हम दोबारा कभी सोचेंगे इस बारे में। ठीक है, फुल पेमेंट पे लड़के आएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसने आया, पेमेंट दिया, वीजा निकला, उसके बाद साथ के साथ उसका लाइसेंस निकल गया 1 महीने के अंदर, और अपना काम पे। तो जिनके पास पैसा है वो फुल पेमेंट पे आ सकते हैं, जिनके पास EMI मान है वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज कहूंगा। और अभी मैं कर लेता हूँ बात उन बंदों की जो कमेंट्स में हमारे पास सौरभ जी थे। सौरभ ने गौरव की कंप्लेंट की है कि भाई मैं 1 वीक से मैसेज कर रहा हूँ, लगातार रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो सौरभ जी आपको मैं बता दूं, गौरव का नंबर छोड़िए, फ्लैश डालिए, अपना पूरा नंबर नहीं छोड़ना है ताकि आपको फेक पर्सन कॉन्टैक्ट ना कर सके। अपना लास्ट के 5 नंबर छोड़िए, मैं आपको खुद रिप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, एक है दूसरे नंबर पे बुधा तमंग, ये नेपाल से है शायद। तो लाइसेंस का इन्होंने चार्ज पूछा था कि लाइसेंस का खर्चा कितना आता है। क्या होता है कि अगर आप फाइल ओपन कराने खुद जाते हो तो 3500-4000 में फाइल ओपन हो जाती है, लेकिन उसमें फिर क्या होता है अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसमें फिर अलग से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 300-350 हर बार ट्रायल के। तो हमारा जो लमसम का पैकेज है वो हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसमें कितनी बार भी आप ट्रायल देते हैं तो उसमें पास हो ही जाता है, और दूसरी लमसम में जल्दी स्कूल में क्लियर करा देते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। तो महेंद्र जी ने पूछा था भाई ट्रक का क्या हिसाब रहेगा। भाई ट्रक का भी ट्रांसपोर्ट पूरी दुबई के बंद हैं, ओमान के सभी रास्ते बॉर्डर क्लोज हैं, तो अभी कितना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आप ये है कि हाँ अभी आप अप्लाई करते हैं, ट्रक का लाइसेंस बनवाते हैं, तो उसकी अलग अलग फीसें होती हैं। 16-17 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है क्लासेस स्कूल की ट्रक की। तो उसके लिए आप मेरी टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। एक HVTV वीडियोस के नाम से कुछ इस तरह का उनका अपना कमेंट किया था उन्होंने। भाई कमेंट किया था कुछ कि दूसरे यूट्यूबर कुछ ऐसा बोलते हैं, तो भाई आपको बता दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिनका नाम होता है उनके ही चर्चे होते हैं, उनकी बातें होती है। भाई आप इतना अच्छा लगता है मुझे कि जब 1000 कमेंट अच्छे आ रहे होते हैं और 10 कमेंट गलत आते हैं, तो मुझे 10 कमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। भाई 1000 लोगों ने तो तारीफ की है। जब मैं हॉस्पिटल में था और लोगों ने मेरे लिए प्रे की, और मैं जब व्हाट्सअप आके चेक किया 9500 मैसेज मेरे व्हाट्सअप पे थे, जिनमें 5000 मैसेजों में लोगों ने प्रे की हुई थी, तो अच्छा लगा।
तो अब इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, जब मार्केट में है तो भाई लोग बोलेंगे भी, लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ करना पड़ता है। और भाई 100 बंदे आते हैं, 100 में से 10 नालायक और 10 केस खराब हो जाते हैं, और वो भी गलती हमारी नहीं होती, कुछ ना कुछ मैंने बहुत सी वीडियो में रीजन बताए किस वजह से मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं कुछ। ठीक है, संजय जी ने हिंदी में एक कमेंट किया था मुझे, बहुत ही शुद्ध हिंदी में, जिसको पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मस्त कमेंट थे उनके, 2 कमेंट बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ड्राइवर को लेके कुछ कमेंट किए हुए थे, तो अच्छा लगता है। दुआ में याद रखिएगा इस चीज को लेके। अब भी मैंने हर चीज के बारे में आपको बता दिया है, वेटर का भी, इंडोर हेल्पर का भी, किचन हेल्पर का भी, और जो हमें अर्जेंट में लड़के चाहिए। टैक्सी का हम 30 तारीख से बाद में बंदे नहीं उठाएंगे, उसमें प्राइस महंगा हो जाएगा, तो उस प्राइस पे मैंने टैक्सी कंपनी को हाथ उठा दिया कि भाई हम इससे बाद में बंदे नहीं दे सकते इस पैकेज पे। ठीक है, और बाइक राइडर का भाई अपने भाई का खुद का आपका काम है। आज 15 तारीख थी, 15 तारीख और आज की डेट में हमने अपनी लड़कों की सैलरी रिलीज कर दी है। और जिन बंदों को भाई ये कहता है कि भाई वो बाइक राइडर्स कहाँ हैं और क्या सीन है, तो पर्सनल में आके मेरे से उनके वीज़ा और उनके नंबर ले लीजिएगा। लड़के अभी कम से कम 80% लड़के कुंवारे हैं, तो अगर परेशानी है आपको और ज़्यादा ही खुजली हुई है कि भाई उनके नंबर चाहिए, तो उनके रिश्ते की भी बात करवा दूंगा मैं, उनके रिश्ते भी करवाने होंगे फिर आपने। दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग में, नए शानदार कुछ अच्छे पैकेज के साथ। EMI भाई इसमें आपकी कर दी है, अब 50 बंदे चाहिए, 50 बंदे देखते हैं कौन कौन आता है, और मिलते हैं एयरपोर्ट पे जल्दी आपसे।